Dear students, today we are going to discuss about lesson closure skills, जिसको हम लोग पाठ समापन कौशल कहते हैं। ये आपके जो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो है ईपीसी 1 का 8वां और अंतिम स्किल है। पाठ समापन स्किल का जो है उतना ही महत्व है जितना कि जो है इसके पहले के जो 7 अपने स्किल सीखे हैं, जैसे कि प्रस्तावना, फिर इसके बाद दृष्टांतीकरण, फिर व्याख्या, फिर अनुशीलन, फिर उसके बाद जो है उद्दीपन परिवर्तन के बाद जो है हम लोग जो है श्यामपट्ट लेखन, उसके बाद जो है ये आपका पाठ समापन कौशल। इसमें देखेंगे आप लोग कि किसी भी पाठ की सफलता के लिए जितना आवश्यक उस पाठ का प्रारंभ प्रभावशाली ढंग से किया जाना चाहिए, उतना ही आवश्यक उस पाठ का प्रभावशाली समापन भी होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई छात्राध्यापक जो है अपनी कक्षा का शुरुआत जो है जितनी प्रभावशाली ढंग से करता है, उतना ही जो है इफ़ेक्टिवली अगर वो उसका क्लोज़र न करे, मतलब उसका समापन न करे, तो जो भी जो है उस पाठ के शैक्षिक लक्ष्य होंगे या उद्देश्य होंगे, उसको पूरी तरीके से जो है प्राप्त करना जो है संभव नहीं होगा। देखेंगे इसमें कि पाठ समापन कौशल के अंतर्गत छात्राध्यापक पूर्व नियोजित पाठ को निर्धारित कक्षा के अनुसार पढ़ाता है ताकि वह शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। मतलब कि देखे होंगे कि आपके जो भी एनईपी बेस्ड जो भी आपके जो है बुक्स हैं, वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि जो भी आपके चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर्स के पहले ही जो है आपको जो है ऑब्जेक्टिव उसके जो है देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि कोई भी पाठ पढ़ने से पहले, चाहे छात्राध्यापक हो या आपका शिक्षक हो या फिर बच्चे हों, उन सभी को जो है ये चीज़ें जानकारी हो जाती हैं कि इस पाठ के माध्यम से हमको क्या पढ़ना है और पाठ के समापन के पश्चात जो है हमको क्या क्या चीज़ें जो हैं हमको सीखने को मिलेगा। देखेंगे कि संक्षेप में यहाँ पे लिखा गया है कि पाठ समापन कौशल वह कौशल है जिसमें छात्राध्यापक पाठ से संबंधित पुनरावृत्ति प्रश्नों के माध्यम से पाठ सारांश विकसित करता है, साथ ही जो है मुख्य बिंदुओं को सम्मिलित करता है एवं नए ज्ञान के लिए अवसर प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि ये भी जो है पाठ समापन कौशल एक जो है विशिष्ट कौशल है जिसमें कोई भी छात्राध्यापक जो है पाठ के अंत में जो है बच्चों से जो है विभिन्न जो है तरीके के क्वेश्चंस जो है क्या करते हैं, राइज करता है। जैसे कि टू द पॉइंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं, एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। उन सभी के माध्यम से जो है इस तरीके के क्वेश्चंस के माध्यम से वो क्या करेगा, एक जो है मतलब कि उसमें जो है आपका जो है पाठ सारांश विकसित करता है, एक समरी बनाता है और उस समरी के बाद जो है वो मुख्य बिंदुओं को क्या करेगा, उसमें सम्मिलित करेगा और साथ ही साथ जो है उस पाठ के समापन के पश्चात कौन कौन से नए जो है उसके बाद जो है उससे संबंधित ज्ञान जो है आपको आगामी भविष्य में सीखने को मिलेंगे, ये सब जो चीज़ें उसमें क्या करेगा, मेंशन करता है, जिससे पाठ से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। और जो भी पाठ के शुरू करने से पहले जो है जो भी उसके जो है शैक्षिक लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, किसके माध्यम से, पाठ समापन कौशल के माध्यम से। अब आते हैं इसमें जो है इसका उद्देश्य क्या है, पाठ समापन कौशल का उद्देश्य। तो इसके मुख्य उद्देश्य जो है जैसे कि पाठ समापन के पाठ के मुख्य बिंदुओं का सारांश विकसित करना एवं पुनरावृत्ति करना। मतलब कि बच्चों से जो है प्रश्नों के माध्यम से जो क्या करेगा, मुख्य बिंदुओं को जो है अपने जो है उसका सारांशित करेगा, पाठ का जो है मुख्य जो है समरी बनाएगा मुख्य बिंदुओं का और बार बार जो है उसकी पुनरावृत्ति करेगा, रिवीजन करेगा, रिकैप करेगा उससे। दूसरा है आपका पाठ के निर्धारित शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन करना। मतलब कि जो भी उस पाठ के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब जो भी उसके जो है शैक्षिक लक्ष्य हैं, उसको प्राप्त करने का जो है किस हद तक जो है या किस सीमा तक उसको प्राप्त किया गया है उसका मूल्यांकन करेगा। और वो मूल्यांकन करने का तरीका क्या होगा, बच्चों को जो है प्रश्नों के माध्यम से बच्चों से वो उसका मूल्यांकन करेगा। तीसरा है आपका पाठ का व्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से समापन करना। जाहिर सी बात है कि जो पाठ का जो भी क्लोजर जो है वो व्यवस्थित होना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए। इस प्रभावी कहने का मतलब ये है कि जो है उस पाठ के समापन के पश्चात बच्चों को ये समझ में आ जाए कि हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा है। अब आगे देखते हैं इसका मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके। तो पाठ समापन कौशल के मुख्य घटक कौन कौन से हैं देखेंगे आप यहाँ पे। पहला घटक है पाठ समापन कौशल के जो है पाठ समापन कौशल के माध्यम से जो है पाठ सारांश विकसित करना।
मतलब कि पहला इसका घटक है कि जो है बच्चों को जो है से जो है जो भी आप प्रश्न पूछेंगे उससे जो क्या किया जाए, इसमें उसका लेसन समरी जो है एक डेवलप किया जाए, ताकि बच्चे जो है जब भी जो है उनको आवश्यकता हो तो वो पूरा पाठ उनको पढ़ने की जरूरत ना हो, उसको आसानी से क्या कर ले, उस समरी के माध्यम से ही जो है वो चीज़ें रिवाइज कर लें। दूसरा है पुनरावृत्ति प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन करना। अब शिक्षक जो है जब भी जो है अपने लेसन को क्लोज करता है तो देखे होंगे कि जो है क्लोज करने के बाद शिक्षक भी जो है पुनरावृत्ति के प्रश्नों के माध्यम से बच्चों से जो है मूल्यांकन करने की कोशिश करता है, ताकि उसे भी आत्मसंतुष्टि हो कि हमने जो है किस सीमा तक जो है शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया है, या बच्चे किस सीमा तक जो है पाठ के समापन के पश्चात जो है जो भी आपके जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको प्राप्त किया है। तीसरा है इसमें पाठ से अर्जित ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। मतलब कि उस लेसन का जो भी आपका जो है से प्राप्त जो भी ज्ञान है उसको जो है प्रीवियस नॉलेज से जो है वो क्या करेगा, वो जोड़ने की कोशिश करता है कि आपने जो है इससे पहले जो है इसके पहले जो है आपने क्या सीखा और उससे इस पाठ का क्या संबंध है, इसको जो है जोड़ने की कोशिश करता है। चौथा है पाठ से अर्जित ज्ञान को भविष्य या दैनिक जीवन से जोड़ना एवं नवीन ज्ञान हेतु अवसर प्रदान करना। अब इसमें देखेंगे कि जो भी उस पाठ से जो भी अर्जित ज्ञान होगा, जो भी ऑब्टेन नॉलेज जो भी होगा, उसको उसका जो है आपके फ्यूचर में क्या उसका यूज है, या उसका दैनिक जीवन में क्या यूज है, और आने वाले टाइम में जो है अगर कोई चीज़ नया चीज़ सीखते हैं आप तो उसको जो है इसका कैसे रिलेट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है एक छात्राध्यापक बताता है। और अंत में पांचवा इसका घटक है गृह कार्य प्रदान करना। लास्ट में जो है पाठ समापन के पश्चात जो है होमवर्क जो है देके जो है बच्चों से जो है उस चीज़ों की जो है पुनरावृत्ति कराना चाहता है छात्राध्यापक, और जिसके माध्यम से वो क्या कर सके, जो भी उसका पाठ का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अस्थायी भाव से वो उसको सीख सकें। अब इसके बाद जो है मुख्य घटक के बाद हम लोग जो है पाठ समापन कौशल पे जो है एक जो है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का निर्माण करेंगे, और उसके साथ ही जो है निरीक्षण तालिका का जो है निर्माण करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये जो है आपका सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना है पाठ समापन कौशल का। इसमें भी उसी तरीके से जो है पहले की तरह ही जो है दिनांक आज का जैसे दिया गया है 8/1/2026, फिर कालांश दिया गया है 3rd तीसरा, फिर कक्षा 6 लिखा गया है, फिर इसमें जो है अवधि भी जो है वही 6 मिनट्स की आपकी जो है अवधि होती है। विषय लिया गया है यहाँ पे आपका गणित, और शिक्षण बिंदु और प्रकरण है त्रिभुज, ट्रायंगल। इसमें भी जो है उसी तरीके से कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, फिर क्रम संख्या के बाद छात्राध्यापक क्रिया जो है छात्राध्यापक क्रिया इसमें इस कॉलम में लिखा जाएगा, फिर इसके बाद जो है छात्र क्रिया जो है इस कॉलम में, फिर उसके बाद उससे संबंधित घटकों का जो है वहाँ पे मेंशन किया जाएगा उस कॉलम में। जैसे देखेंगे इसमें जो कि पाठ समापन कौशल है, तो पहला इसमें क्रमांक है जैसे कि अगर छात्राध्यापक को जो है बच्चों से जो है पुनरावृत्ति करानी है, और पुनरावृत्ति के क्वेश्चन से माध्यम से जो है क्या करना है, प्रश्नों के माध्यम से जो है एक पाठ का पूरा सारांश मतलब समरी विकसित करना है। तो हमने जो है इसके पहले जो है आपका जो है लिया था, इसमें जो है जैसे कि त्रिभुज ही लिया था इसके पहले वाले जो है कौशल में, तो इसीलिए हमने जो है इसमें भी जो है ट्रायंगल लिया है। जैसे कि क्वेश्चन करता है छात्राध्यापक कि जो है त्रिभुज किसे कहते हैं, तो इसमें बच्चे जो है बताएंगे कि जो है वह बहुभुज जिनमें भुजाओं की संख्या 3 होती है त्रिभुज कहलाती है। तो उन सब उस चीज़ को जो है क्या किया है, बच्चों ने बताया उसको, और ये जो है उसको मेंशन कर दिया गया है। अब इसमें जो है पहला जो है और दूसरा घटक यूज किया गया है। पहला और दूसरा घटक मतलब कि पहला घटक ये था कि बच्चों से जो प्रश्नों के माध्यम से पाठ सारांश विकसित करना और उसको पुनरावृत्ति के प्रश्न करना, तो ये पहला और दूसरा घटक इसमें भी यूज हुआ है। फिर दूसरा जो है उसमें क्रमांक है कि जो है भुजाओं के आधार पे जो है त्रिभुज के प्रकार बताइए। छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछता है पुनरावृत्ति के लिए, तो बच्चे जो है बताते हैं इसमें कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब कि भुजाओं के आधार पे चुकी है, तो जिसमें तीनों भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यहाँ पे जो है ट्रायंगल बना दिया गया है और उसको मेंशन कर दिया गया है ब्रैकेट में। फिर दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें सिर्फ 2 भुजाएं बराबर हो, ए बी बराबर ए सी, तो ये ए बी बराबर ए सी ब्रैकेट में मेंशन कर दिया गया। फिर इसके बाद जो है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो, और ब्रैकेट में लिख दिया गया ए बी इज नॉट इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इज इक्वल टू ए सी। इसमें भी जो है आपके जो है दोनों जो है घटक यूज हुए हैं, पहला और दूसरा, मतलब बच्चों से पुनरावृत्ति के लिए प्रश्न पूछे गए और उसको जो है पाठ सारांश विकसित किया जा रहा है।
तीसरा इसमें फिर जो है क्रमांक में आया है कि जो है कोण के आधार पे जो है त्रिभुज के प्रकार बताइए। छात्राध्यापक फिर बच्चों से पूछ रहा है, फिर बच्चे जो है आंसर कर रहे हैं कि न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज जिसमें जो है कोण जो है क्या हो, 0 से अधिक हो और 90 से कम हो, क्योंकि कोण के आधार पर बताना है। फिर दूसरा हो जाएगा प्रकार उसका समकोण त्रिभुज, जिसमें कोई एक एंगल जो है क्या हो जाए, वो थीटा जो है 90 डिग्री के बराबर हो जाए। फिर तीसरा है प्रकार उसका जो है अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो जाए। तो इस तरीके से जो है वो पूरी जो है क्या किया उसने, पूरा जो है पाठ सारांश विकसित कर लिया, और इसमें जो है घटक यूज हो गए आपके उसी तरीके से 1 2 3 तीनों जो है घटक यूज हुए हैं। चौथा है इसमें कि अब जैसे कि छात्राध्यापक ये कह रहा है कि जो है समकोण त्रिभुज, अब चूंकि समकोण त्रिभुज पढ़ा है उन्होंने जो है कोण के आधार पे, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का विस्तृत अध्ययन आप लोग अगली कक्षा में करेंगे। मतलब कि क्लास 6 में है तो उसमें छात्राध्यापक बता रहा है कि 7th स्टैंडर्ड में जब जाएंगे आप तो पाइथागोरस थ्योरम जो है पढ़ने को मिलेगा, जो किससे संबंधित है, आपका समकोण त्रिभुज से संबंधित है। तो ये जो है आपका जो है मतलब कि आगामी जो है भविष्य में जो है भी प्राप्त होने वाला ज्ञान है, उससे उसने जो है क्या किया, छात्राध्यापक ने संबंध स्थापित कर दिया और बताया कि जो है आपका वो किससे संबंधित है, कोण समकोण त्रिभुज से संबंधित है, और समकोण त्रिभुज में ही जो है पाइथागोरस प्रमेय यूज किया जाता है। तो इस तरीके से चौथा घटक वहां पे यूज हुआ। फिर देखेंगे पांचवे में क्या है कि गृह कार्य। अब गृह कार्य में जो है छात्राध्यापक बच्चों को जैसे त्रिभुज को सचित्र परिभाषित करिए, मतलब चित्र बनाते हुए आपको परिभाषित करना है। और फिर दूसरा भुजाओं एवं कोण के आधार पर जो है त्रिभुज का वर्गीकरण करना है। अब जो है दोनों तरीके से जो है भुजाओं के भी आधार पे और आपका कोण के भी आधार पे जो है उसको जो है क्या करना है, त्रिभुज का वर्गीकरण करना है। तो इस तरीके से गृह कार्य प्रदान किया गया। छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे, तो छात्र जो है गृह कार्य के प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, तो ये पांचवा जो है घटक यूज हो गया, मतलब कि उन्होंने क्या किया, गृह कार्य प्रदान किया। अब इसके बाद जो है हम लोग जो है इसका निरीक्षण जो है अनुसूची या रेटिंग स्केल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने जो है उसका जो है आपका निरीक्षण अनुसूची हम रेटिंग स्केल बनाना था पाठ समापन कौशल का, तो देखेंगे इसमें भी जो है आपका जो है पहला क्या है, यहाँ पे क्रम संख्या दे दिया गया है। फिर दूसरा कॉलम जो है व्यवहार घटक का होगा। फिर तीसरा आपका जो है रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल में भी न्यूनतम और अधिकतम रहेगा। यहाँ पे जैसा हम लोगों ने 7 स्केल रेटिंग स्केल लिया गया है। तो देखेंगे पाठ समापन कौशल के जो है मुख्य घटक के अनुसार जो है रेटिंग स्केल दी जाएगी। तो पहला इसमें जो आपका घटक था जैसे कि पाठ सारांश विकसित किया गया, पाठ समापन कौशल में पाठ सारांश छात्राध्यापक के द्वारा विकसित किया गया। तो अगर मान लीजिए कि वो अगर जो है पाठ सारांश संतोषजनक जो है विकसित किया गया, तो वहाँ पे जो है आप क्या दे सकते हैं, 3 या 4, ठीक है, सामान्य के लिए। और अधिकतम अगर रहेगा तो 5, 6 तक नहीं देना है। और अगर बिल्कुल ही ना दिया गया हो तो वहाँ पे 0 आप दे सकते हैं। तो जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पे जो है पाठ सारांश सामान्य रूप से विकसित किया गया, तो सामान्य रूप से विकसित किया गया तो 3 या 4 में से आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने जैसे कि 4 दे दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है दूसरा आपका घटक था पुनरावृत्ति प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन कार्य किया गया। मतलब कि अगर अब उस सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना में छात्राध्यापक के द्वारा बच्चों के साथ जो है पुनरावृत्ति के प्रश्नों के द्वारा जो है अगर मूल्यांकन कार्य किया गया है, ठीक है, और मूल्यांकन कार्य के लिए जो है पुनरावृत्ति के प्रश्न हर एक बच्चों से जो है लगभग जो है पूछना तो संभव ना हो, लेकिन कुछ बच्चों से जो है पूछ के जो है उसी के माध्यम से जो है पाठ सारांश भी विकसित किया जाता है। अगर वो कार्य भी जो है अगर संतोषजनक है या उससे बढ़िया है, उत्कृष्ट है, तो आप जो है जैसे क्या दे सकते हैं, उत्कृष्ट के लिए यहाँ पे 5 दे सकते हैं, सामान्य के लिए जो है 3 या 4 देंगे। ठीक है, संतोषजनक होगा तो 1 2, अगर न किया गया हो, पुनरावृत्ति के प्रश्न न पूछे गए हो, तो वहाँ पे आप जो है 0 दे सकते हैं। अब ये सब कार्य जो है कौन, आपका सहपाठी पर्यवेक्षक करेगा या पर्यवेक्षक करेगा। तीसरा है इसमें कि पाठ से अर्जित ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ा गया। मतलब कि जो भी उस आपके जो है पाठ का जो भी से प्राप्त आपका जो नॉलेज है, वो उस नॉलेज को जो है अगर छात्राध्यापक ने अपनी कक्षा में जो है उसके बच्चों के जो है पूर्व ज्ञान से जो है लिंक किया, उससे कनेक्ट किया, ठीक है, और उसका फ्रिक्वेंसी कितनी थी, मतलब कि जितने सारे जो टॉपिक थे वो हर एक टॉपिक को जो है कनेक्ट कर करके जो है प्रीवियस नॉलेज से जो है अगर उसने पढ़ाया है, तो वहाँ पे जो उसके अनुसार जो है यहाँ पे रेटिंग दी जाएगी। अगर कनेक्ट कर करके जो है अगर क्या है जैसे कि उसका सामान्य है,
ठीक है, तो सामान्य के लिए जो है आप क्या दे देंगे यहाँ पे 3 या 4 में से दे देंगे। फिर चौथा है कि पाठ से अर्जित ज्ञान को भविष्य एवं दैनिक जीवन से जोड़कर नए ज्ञान हेतु अवसर प्रदान किया गया। मतलब कि पाठ समापन कौशल में जो है छात्राध्यापक के द्वारा जो भी जो है पाठ के से प्राप्त ज्ञान है उसको जो है बच्चों के जो है आगामी भविष्य में या दैनिक जीवन से कैसे वो जो है प्राप्त ज्ञान जो है उसका यूजफुल है या किन किन क्षेत्रों में उसका जो है प्रयोग किया जाएगा या आगे जो है जो भी वो चीज़ें सीखेंगे जिस किसी भी क्षेत्र में तो उसका क्या प्रयोग है या उपयोग है। अगर इन सब बातों का जो है चर्चा की गई या बच्चों को बताया गया छात्राध्यापक के द्वारा, तो अगर अच्छे तरीके से बताया गया मतलब संतोषजनक तरीके से बताया जा रहा है तब आप उसके अनुसार जो है यहाँ पे रेटिंग देंगे। अगर मान लीजिए कि जो है जो भी टॉपिक्स है उसका जो है यूज बताया गया उसका जो है अपकमिंग फ्यूचर में क्या यूज है तो जो है उसके अनुसार अगर मान लीजिए कि बढ़िया है तो वो जो है आप 5 दे देंगे यहाँ पे। फिर आपका अंतिम है इसमें कि जो भी पाठ से संबंधित चीज़ें जो है या बिंदु पढ़ाए गए उसके संबंधित जो है गृह कार्य छात्राध्यापक के द्वारा प्रदान किया गया या नहीं। तो अगर प्रदान किया गया है तो गृह कार्य प्रदान करने में भी जो है उसमें भी जो है देखा जाता है कि अगर नहीं दिया गया है तो 0 दे देंगे। अगर अच्छे तरीके से अगर मतलब कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, वो बहु जो है उन्हीं प्रश्नों को न दिया गया हो जो क्लासरूम में जो है कराए गए हों, कक्षा में कराए गए हों, मतलब उसी के अनुसार जो है या उसी के अनुरूप जो है अगर एप्लीकेशन पे आधारित जो है क्वेश्चंस दिए गए हों तो वो अच्छा गृह कार्य कहा जाएगा। तो उसके अनुसार जो है अगर क्या दे देंगे आप यहाँ पे जो है रेटिंग अगर मान लीजिए कि 4 जैसे दे देंगे। तो इस तरीके से जो है आपका निरीक्षण अनुसूची एवं रेटिंग स्केल तैयार की गई है पाठ समापन कौशल का। फिर लास्ट में क्या होता है कि जो है टिप्पणी या समालोचना की जाती है किसके द्वारा, सहपाठी पर्यवेक्षक के द्वारा, कि जो है अगर मान लीजिए कि जो है पाठ सारांश जो है अच्छे से विकसित न किया गया हो उसमें थोड़ी सी जो है और जो सुधार की गुंजाइश हो तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि पाठ समापन या कौशल में जो है जो पाठ सारांश विकसित किया गया उसमें सुधार की आवश्यकता है इस तरीके से। या दूसरा जो है अगर ये किया गया हो कि पुनरावृत्ति के प्रश्नों में जो है कमी पाई गई, बच्चों से जो पूछने में जो है कनेक्ट करने में जो है या उनका मूल्यांकन कार्य जो किया गया और अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए था तो उसके अनुरूप जो है यहाँ पे टिप्पणी या समालोचना जो है सहपाठी पर्यवेक्षक के द्वारा दी जानी चाहिए। फिर उसके बाद जो है देखते हैं कि लास्ट में क्या होता है, आपका सहपाठी पर्यवेक्षक हस्ताक्षर होता है और फिर उधर पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर होता है। तो ये आपका जो है इस तरीके से आपने जो है जो आपका EPC 1 का जो है B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो है पाठ समापन कौशल था उसका निरीक्षण अनुसूची एवं रेटिंग स्केल्स था। तो बच्चों इस तरीके से आपने जो है B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर के जो है EPC 1 का टोटल 8 स्किल जो है 8 कौशल आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा समझा। और आशा है कि जो है आप लोग जो है जब भी आप अपना जो है प्रैक्टिकल से संबंधित जो भी फाइल बनाएंगे EPC 1 की तो उसमें सारी चीज़ों जो हैं उसको जो है समझते हुए और अच्छे से लिखेंगे। और जो भी कवर पेज डाला गया है आप लोगों के जो है ग्रुप में उस कवर पेज को जो है EPC 1 का जो है अलग फाइल का जो है वो EPC 1 का जो होगा उस पर लगाएंगे, फिर EPC 2 का अलग होगा, EPC 3 का अलग होगा, सभी कवर पेज जो है अलग अलग फाइल पे लगाएंगे और उससे जो भी कॉलम है उसको अच्छे से फिल करेंगे। इसके साथ ही जो भी अगर वीडियो जो भी जितने सारे आपको वीडियो जो है प्रोवाइड कराए गए हैं उसमें अगर कोई भी समस्या हो जैसे रिजोल्यूशन की समस्या हो, जो अक्षर जो है अगर मान लीजिए कि अच्छे से न दिख पाया हो इसमें तो उसको जो है आप जो है रिजोल्यूशन बढ़ा के जो है सेटिंग में जानते ही होंगे आप लोगों को बताना क्या है, आप लोग जो है यूज टू हैं मोबाइल से अच्छे तरीके से, तो उस वीडियो की सेटिंग में जाके रिजोल्यूशन को जो है इंक्रीज करेंगे और रिजोल्यूशन इंक्रीज करके जो है चीज़ों को जब देखेंगे तो बहुत ही जो है स्पष्ट तौर पे जो है एक एक अक्षर जो है आपको देखने को मिलेगा। और इस तरीके से आप जो है अपना जो है जो भी स्किल्स है 8 स्किल उसको जो है आसानी से लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि जितने सारे जो 8 स्किल हैं उसके सभी उद्देश्य घटक कम से कम जो है ये सब जो है और उसका जो है उसका फॉर्मेट उसको आप अच्छे से भली भांति जो है एग्ज़ाम के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दिन जो है उसको तैयार करके आएंगे। और साथ ही जो है आपको जो है अगर मान लीजिए कि जैसे कि हम लोग जो है जो भी पढ़ा रहे थे जैसे यही पाठ समापन कौशल था, पाठ समापन कौशल में देखे होंगे कि मैंने जो है जब सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण किया तो उसमें जो है हमने जो है इसमें यहाँ पे ट्रायंगल लिया था। तो अब जाहिर सी बात है कि हर एक स्टूडेंट जो है कोई आर्ट बैकग्राउंड से होगा या किसी दूसरे बैकग्राउंड से होगा तो वो अपने जो है विषय से संबंधित जो है प्रकरण का चयन कर सकता है, लेकिन हर एक कौशल का जो है उसका उद्देश्य और मुख्य घटक वही होंगे,
फॉर्मेट वही होगा, बस प्रकरण बिंदु जो है वो आपका क्या होगा, बदल जाएगा, वो अपने अनुसार जो है और अपने अनुसार जो है घटकों का प्रयोग करेगा, लेकिन ये निरीक्षण अनुसूची रेटिंग स्केल जो है वो सब जो है वही रहेंगी। बस रेटिंग स्केल जो है प्रोवाइड करने का जो है तरीका जो है क्या होगा, वो तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि कोई छात्राध्यापक जो है किस फ्रीक्वेंसी तक जो है उस घटक का प्रयोग कर रहा है, उसके अनुसार जो है रेटिंग दी जाती है। तो इस तरीके से जो है आपने जो है टोटल 8 स्केल जो है सीखा। थैंक यू वेरी मच।